चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतनी बातें डिस्कस करी। उन पर बेस कुछ क्वेश्चन करे। एक और टॉपिक अपन इसमें छोटा सा ऐड कर रहे हैं, विच इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग है conjugate of a complex number। तो देखिए क्या होता है ये conjugate of complex number। तो हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। देखें यहाँ पर कॉन्जुगेट को समझिए। इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, then its conjugate is denoted by z bar। इसको पढ़ेंगे z bar and defined as z bar is equals to x minus iota y। So this is the definition of conjugate of any complex number। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो आपने केवल उसका इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देना है। प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और यदि माइनस दिया होगा तो प्लस आ जाएगा। रियल पार्ट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ये नोटेशन है जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट। यदि आप इस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली समझें तो ज्योमेट्रिकली आप देखें, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो मैं यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर देता हूं तो देखिए ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ये रियल एक्सिस है, दिस इज आवर रियल एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है। और आप यदि अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को यहाँ पर ले रहे हैं, z इज इक्वल टू हमने ये x प्लस आई वाई लिया है, मतलब x एक्सिस के अलोंग आपने x डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस के अलोंग आपने y डिस्टेंस कवर किया। ये आपका डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट इन दी प्लेन, ये हमारा कोई पॉइंट है। अब जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो आपने ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी लिखा है और आप देख रहे हो कि जो कॉन्जुगेट लिखा है यदि आप उसको देखेंगे तो यदि आपने x कॉमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो कॉन्जुगेट x माइनस वाई हो जाता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन बनेगी y एक्सिस की, माइनस वाई। ये डिस्टेंस कितना होगा? माइनस वाई। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा जेड बार, ये होगा आपका x माइनस आयोटा वाई।
तो ये आपको उसका पिक्चराइजेशन बताया है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने का जो मतलब है कि आप उस पॉइंट का रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट निकाल रहे हैं। ये जो जेड बार है ये जेड की इमेज होगी, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। और x माइनस आई वाई के लिए आपने देखो फिर से ये डिस्टेंस x ही कवर किया है, बट ये डिस्टेंस बस माइनस वाई हो गया। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि आप किसी पॉइंट का रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट निकाल रहे हैं। और इसलिए x कभी भी रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हियर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So first you take the screenshot of this. Next page पे we discuss the properties of conjugate of complex number. सर हाँ बोलिए। सर वो अभी आपने जो लास्ट में बताई थी ना वो हर रियल एक्सिस के लिए इमेजिनरी वाला, सर एक बार बता दीजिए। ये कुछ नहीं, ये मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो यदि आप इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो इमेज है इससे अपोजिट डायरेक्शन में y डिस्टेंस पे ही मिलती है। और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यदि ये लेंथ y है तो ये लेंथ माइनस वाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप डिस्टेंस x कॉमा वाई चलेंगे और उसके कॉन्जुगेट के लिए x कॉमा माइनस वाई चलेंगे। इसलिए साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है, रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। सो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि आप यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि जेड बार का जो बार होगा इट इज इक्वल्स टू जेड। आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें तो आप फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट से केवल क्या होता है, y की जगह माइनस वाई। अब माइनस वाई का यदि आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर वो प्लस वाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लें, देन z बार x माइनस आई वाई होगा। नाउ जब आप z बार का भी बार निकालेंगे, z बार बार मतलब x माइनस आई वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई आएगा और x प्लस आई वाई बराबर कितना है हमारा z। सो z बार बार जो है वो z के बराबर आएगा। तो ऐसा आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितने ही बार कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हो, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालें, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालें, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव करके कॉन्जुगेट निकालें, मॉड्यूलस निकालें, माइनस ऑफ जेड बार निकालें, आयोटा इंटू जेड निकालें या आयोटा इंटू जेड बार निकालें, ये सारी बातें बराबर आती हैं, इनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारे के सारे इक्वल्स टू ईच अदर हैं। क्योंकि
मॉड्यूलस जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं तो इनडायरेक्टली आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहे होते हैं, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब यदि मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, जेड, दिस इज अवर जेड एक्स प्लस आई वाई, यह है आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यदि आप उसका बार निकालते हैं जेड बार, तो जेड बार की जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, दिस इज जेड बार, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। यदि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ जेड, तो माइनस जेड दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो जो माइनस जेड है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये माइनस ऑफ जेड होगा, विच इज माइनस एक्स माइनस, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और अब माइनस जेड का जब बाहर निकालेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ जेड बार होगा, ये माइनस ऑफ जेड बार। और इन सारी सिचुएशंस में व्हेन यू कैलकुलेट, जब आप इनका मॉड्यूलस, अब आप आयोटा जेड की बात करेंगे तो आयोटा जेड मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई। अब आयोटा एक्स माइनस वाई का जब आप मॉड्यूलस निकालोगे तो वो भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब ये सारे के सारे, यदि हमने जेड एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो ये सब की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड विच इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मतलब इन सारी सिचुएशंस में यदि आप इसको कैलकुलेट करें, ये डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें, या फिर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस आपस में इक्वल्स टू ईच अदर होंगी। तो ये है आपका इस पॉइंट का मतलब, ठीक है। सो मॉड्स तो आप जानती हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। सो दीज आर दी सिचुएशंस, ये आपका इसका कॉन्जुगेट निकाला है, तो ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। So this is second property. Moving on to the third property. यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हो देन यू गेट मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको आप हमेशा याद रखें। जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यदि आप जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई ले लें तो जेड बार एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। Therefore, जेड इंटू जेड बार दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड होता है। So here we verify this property कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। यदि आप सर, हाँ बोलिए सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया? सर यस माइनस चिन्ह बिकॉज एक्स प्लस आएगा एक्स माइनस है। दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ प्रॉपर्टी। यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड कर दें और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ये देखिए ये जेड है और ये जेड बार है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x आएगा,
मतलब इसकी वैल्यू 2x आएगी, और 2x बाई 2 करेंगे तो x बचेगा, और x को आप क्या बोलते हो? x इज कॉल्ड दी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल रियल पार्ट चाहिए तो मैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूं, z प्लस जेड बार बाई 2, एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो z माइनस जेड बार बाई 2i होगा। आप चाहें तो सबट्रैक्ट करके देख लें। यदि मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो 2iy आएगा। 2iy इज डिवाइडेड बाय y, सॉरी 2i, सो वी गेट y, और y को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब आप z और z बार की वैल्यू यहाँ पर ये डाल दीजिए तो आपको ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। सो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z plus z bar by 2, and imaginary part of the complex number is z minus z bar by 2i। यहाँ पर i आता है, याद रखें इमेजिनरी पार्ट के केस में। और आप इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, डाल के देख लीजिए, नहीं आता तो बताइएगा। पांचवी बात, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर का मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब z आपका x के बराबर है। तो जब आपका इमेजिनरी पार्ट में 0 कर दूं, देखिए इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल नंबर का मतलब है वो रियल एक्सिस पे आ गया। अब मैं रियल एक्सिस वाले किसी पॉइंट का उसी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो विच पॉइंट आएगा। मतलब इस केस में यदि z आपका प्योरली रियल है देन क्या हो जाएगा? z बार z के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं? तो यदि मैं z को x प्लस आयोटा y लूं और उसमें y को 0 कर दूं तो z आपका x है, केवल रियल नंबर है। अब उसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो विच नंबर आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया उसमें। तो यदि z प्योरली रियल है तो z बराबर z बार होगा या z बार बराबर z होगा। एंड इफ और यदि z आपका प्योरली इमेजिनरी है तब z बार जो है वो माइनस ऑफ z के बराबर होगा, है ना? इसका जब प्योरली इमेजिनरी है तो ये आएगा, कॉन्जुगेट निकालोगे तो माइनस आई वाई हो जाएगा, माइनस आई वाई को अपन माइनस जेड लिखेंगे। तो ये दो बातें हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है 5 प्रॉपर्टीज में तो आप बताइए। सर्ट्स मतलब पावर होता है, कॉन्जुगेट मतलब पावर थोड़ी है। कॉन्जुगेट बात अलग है, कॉन्जुगेट में तो अपन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, सर्ट्स में आप पावर लगाते हो, है ना? सो बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। सर हम कॉन्जुगेट में पावर्स साइन इंटरचेंज होते हैं ना? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। केवल इमेजिनरी पार्ट का, और कहीं चेंज मत करना। चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और ऐड करके फिर कॉन्जुगेट निकालें, या फिर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट निकाल लें और बाद में उनको ऐड कर दें। दोनों बातें बराबर होती हैं, कोई फर्क नहीं आता।
Z1 प्लस Z2 होल बार, इन दोनों में फर्क क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, बाद में कॉन्जुगेट निकाला, और आप पहले कॉन्जुगेट निकाल लें बाद में ऐड करें, दोनों बातों से कोई फर्क नहीं आएगा। बोथ दी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब कभी जरूरत पड़ेगी मेरे को आगे कैलकुलेशन में, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। बोथ आर दी सेम थिंग्स। और जो प्लस के लिए है वो माइनस के लिए भी वैलिड होता है। मतलब यहाँ पर मैं यदि माइनस ले लूंगा तो यहाँ भी माइनस आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी हैं और आप इनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं Z1 को ले लिया हूं 2 प्लस आई और Z2 को अपन ने ले लिया -3 प्लस 2i, सब कुछ ऐसा ले लिया, -3 प्लस 2i। अब आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, तो एडिशन में आपको और आगे चल के अभी डिटेल में सिखाऊंगा। फिलहाल आप एडिशन ऐसा समझिए कि जब आप ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। मतलब कि इफ आप यदि इन दोनों का पहले तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल लें तो Z1 बार आ जाएगा 2 माइनस आई और Z2 बार का वैल्यू -3 माइनस 2 आई आएगा। ये Z2 बार हो गया। सो देयरफॉर Z1 बार में जब आप Z2 बार को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो जब रियल ऐड करेंगे तो -1, इमेजिनरी ऐड करेंगे तो ये आएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ वी कैलकुलेट Z1 प्लस Z2। मैं डायरेक्ट पहले Z1 Z2 को ऐड कर देता हूं तो रियल ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी ऐड हो जाएंगे। चाहो तो इसको 1 प्लस 2i ऐसा लिख लो। तो जब रियल ऐड करेंगे तो -1, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे तो 3i एंड देयरफॉर जब आप इस Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालेंगे, मतलब -1 प्लस 3i इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये -1। और अब आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर वी गेट व्हाट कि Z1 प्लस Z2 का जो होल बार है इट इज बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये है प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी कि Z1 प्लस Z2 का होल बार या Z1 माइनस Z2 का होल बार इट इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। और यदि इस प्रॉपर्टी को मैं इसी को अपन जनरलाइज करके लिखें, सो इन जनरल अब यदि आपको दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पहले ऐड कर लें इनको, बाद में इनका कॉन्जुगेट निकाल लें, या फिर आप इनका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल के सबको ऐड कर दें। ये प्रॉपर्टी वैलिड, ठीक है। सो ये दो के लिए था, ऐसे ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सबके सम का कॉन्जुगेट उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के बराबर होता है। तो दिस इज दी प्रॉपर्टी, जनरल फॉर्म है इस प्रॉपर्टी का, ये सब पर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज दी प्रॉपर्टी, ये जनरलाइज वर्जन है इसका। एंड नाउ सिमिलर वे में दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड फॉर प्रोडक्ट साइन। मतलब यदि Z1 Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, बाद में कॉन्जुगेट निकालिए, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, बाद में प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों बातें बराबर होती है। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके की कैलकुलेशन में आप राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करिए, आपको तकलीफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बजाय इसके आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब लेंथ, और लेंथ मतलब एक रियल नंबर। तो यहां पर ये दो रियल नंबर बन जाएंगे, रियल नंबर का रियल नंबर से प्रोडक्ट इजी हो जाएगा, बजाय आप इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर से प्रोडक्ट करें। तो ये पूरी प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन आपकी ज्यादा इजी होगी, बजाय लेफ्ट हैंड साइड के। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं Z1 Z2 सपोज आपके यही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब मैं Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यदि मैं Z1 में Z2 को मल्टीप्लाई करूं, तो Z1 हमने सपोज किया है 2 + i, और इसमें मैं -3 + 2i को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब जैसा ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसा ओपन कर दीजिए इसको। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i, फिर i से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i, फिर i से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i²। i² -1 होता है, तो ये -2 होगा, तो ये -8 हो जाएगा, और ये +i आएगा। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट देखिए, इतने स्टेप्स करने पड़े और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ये आ गया Z1 × Z2। अब मैं इसका बार निकाल दे रहा हूं। तो अब अपन ने Z1 × Z2 करके उसका बार निकाला है, मतलब -8 + i इसका बार निकाला है। तो ये आता है -8 - i। -8 - i, ठीक, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। नाउ अब यदि आप Z1 बार निकाल लें, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट होगी। नाउ वी कैलकुलेट Z1 बार। तो Z1 बार कितना होगा? 2 - i। मैं डायरेक्टली Z1 बार × Z2 बार लेके चलता हूं। तो Z1 बार हो गया 2 - i, और ये हो गया -3 - 2i। अब जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा -6, -4i, -3i, सॉरी +3i, और -2i² -2i। और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये -8 - i आ जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 2। और आप देख रहे हो इन दोनों से ये प्रॉपर्टी आपकी वैलिड होगी। Z1 बार, तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर लें, बाद में कॉन्जुगेट निकालें, या कॉन्जुगेट निकाल के प्रोडक्ट करें, बोथ आर दी सेम थिंग्स। अब इसी को अपन 3 के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं, तो मैं कुछ और इससे बेस रिजल्ट बता रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखिए सर। हाँ बोलो। सर इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का ही साइन चेंज होता है ना? केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन ऐसा रहता है। ओके सर। पेज नंबर 4, ये प्रॉपर्टी आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस पर बेस कुछ रिजल्ट्स हैं। तो देखिए ये जैसे 2 के लिए है वैसे 3 के लिए भी हो जाएगा। सो इन जनरल, जैसे मैंने वहां लिखा था वैसे यहाँ लिख रहा हूँ। इन जनरल Z1 × Z2 up to Zn, इन n नंबर्स के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इट इज इक्वल्स टू
Z1 बार इंटू Z2 बार अप टू Zn बार। जैसा प्लस में होता है वैसे ही प्रोडक्ट में भी होता है। एंड अब मैं यदि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, Zn इन सभी को Z से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और फिर उस पे बार निकालूं, मतलब ये Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड n टाइम्स, तो ये बन जाएगा Z पावर n बार। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पावर n। ये यहां से आ जाएगा। यदि आप इस सभी में Z1, Z2, Z3 की जगह Z डाल दें, Z, यहाँ भी Z, तो आपको ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को आप ऐसा भी देख सकते हो। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड फॉर डिवीजन। मैंने प्लस के लिए बताया, मैंने माइनस के लिए बताया, प्रोडक्ट के लिए भी बताया, अब डिवीजन कोशिएंट के लिए भी ले लें। सो अगला प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, इट इज इक्वल्स टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। लेकिन यहां पर एक बात याद रखेंगे कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब आप कोशिएंट की बात करेंगे तो कोशिएंट में ये ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करके डिवाइड कर दो। बोथ आर दी सेम थिंग्स, दोनों बातें बिल्कुल बराबर बराबर आएंगी। और अगली बात इसमें एक लास्ट बात है, लास्ट प्रॉपर्टी। फिर अपन इन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन एक दो क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये है प्रॉपर्टी कि यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट आपने कल पढ़ा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार निकालते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड में आर्गुमेंट ऑफ जेड बार निकालोगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इट इज इक्वल्स टू 2k पाई, वेयर k आपका कोई इंटीजर है, k की वैल्यू आपकी कोई इंटीजर आएगी। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट का जो सम होता है, it is always equals to argument of z plus argument of z bar, it is always equals to 2k pi। ये हमेशा 2 पाई के मल्टीपल्स आएंगे। k का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एनी इंटीजर आप ले सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। चूंकि ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये केवल अपन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लिखें क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉन्जुगेट आ रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। इतनी बात में आपको कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। चलिए, सो नाउ हियर वी टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज एंड फिर मैं आपको आगे कुछ और बातें कंटिन्यू करूंगा। सो फिलहाल तो आपका देखिए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करने को बोलूं,
एक दो क्वेश्चन आप लिख लें, इसको ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताइए कितना आएगा। कॉन्जुगेट ऑफ 2 + i अपॉन 1 - i। सर चैट बॉक्स में देना है क्या? हाँ, और कहाँ दोगे भाई। नहीं, मयूर चेक करें, इतना नहीं आता। साहिल चेक करें, इसको सिंपलीफाई करके, मुझसे साहिल सही है लेकिन थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना है। मैं आपको चाहो तो ऑप्शन दे देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए, ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है। तो ऑप्शंस आर ये आपके ऑप्शंस हैं, विच वन इज करेक्ट है वो आप बताइए। ओके, मयूर करेक्ट है। आयुष चेक करें। अक्षद चेक करें, गलत जवाब। प्रणव चेक करें, रॉन्ग आंसर। सेजल लोखंडे चेक करें, रॉन्ग आंसर। क्या बात है। अक्षत राम टेके अभी करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है। अरमान चेक करें ना, हियर वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। और देखिए कैसे अप्रोच करेंगे भाई। एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। दो तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक वे तो यह है कि जो आपको जेड दिया है 2 + i अपॉन 1 - i, इसको हमने 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। और न्यूमरेटर में ये 2 - 1, मतलब पहले ऊपर कर लेना। तो 2 + 2i + i + i² आएगा। i² -1 होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है।
जिसको आप 1/2 प्लस 3/2i लिख सकते हो। देयरफॉर जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये 1/2 माइनस 3/2i बन जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। तो एक तरीका तो ये था कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अब a प्लस आई बी आ गया तो कॉन्जुगेट के लिए अपन क्या करते, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते। या इस क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन का जो दूसरा सॉल्यूशन है, सर 1 मिनट, डन सर। तो एक तो ये है कि हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं, बाद में कॉन्जुगेट निकाले हैं। दूसरा, आप इसको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। मतलब इस सेकंड सॉल्यूशन है कि जेड आपको दिया है 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। सो देयरफॉर जेड बार जब आप निकालेंगे तो ये 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और आपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, न्यूमरेटर का अलग कॉन्जुगेट Z1 बार अपॉन Z2 बार, ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ा है। और जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। सो देयरफॉर अपना Z बार जो हो गया वो 2 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई हो गया। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता क्योंकि सारे ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो अब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, मतलब 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2i माइनस आई प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, और नीचे ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए तो ये 1/2 3/2i, ये भी आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसके दो सोल्यूशन है कि इसमें मैंने क्या किया है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, बाद में कॉन्जुगेट निकाल दिया। यहाँ पर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करके पहले कॉन्जुगेट निकाल लिया, बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। दोनों से सेम रिजल्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखें, जब भी कॉन्जुगेट निकालने आएगा तो सबसे पहला काम आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या फिर प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व करोगे। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे। चलिए, वेरी गुड। सो अब इसमें अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या है? तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब ये है कि आप जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे, अलजेब्रा का जो मतलब है, अलजेब्रा में आप 4 साइन बेसिकली पढ़ते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस का, माइनस का, इनटू का या डिवीजन का साइन लगाऊंगा, तो उसको अपन बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस अलजेब्रा और साथ में इक्वालिटी भी अपन पढ़ेंगे। तो इतनी बातें हम यहाँ पर अलजेब्रा का जब भी नाम लेंगे, अलजेब्रा से मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात हम इस पे कर रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली सब हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये देखिए कि इफ Z1 is equals to x1 plus iota y1 और Z2 is equals to x2 plus iota y2, be any two complex numbers, then Z1 is equals to Z2 if and only if x1 बराबर x2 and y1 बराबर। कहने का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके बराबर तब होंगे जब उन कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट बराबर हो और जब उन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। ये जो वर्ड लिखा है IFF, इट इज इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है यहां पर आप इसको इस सिंबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये डबल इंप्लीकेशन का साइन है और इसका मतलब ये है कि यदि आपको Z1 बराबर Z2 दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा मिल रहा है तो आप बोल सकते हो Z1 बराबर Z2। मतलब इफ यू हैव टू शो दैट कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो आप इतनी बात शो कर दें कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर है। और यदि आपको ये दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट बराबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हैं। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट तभी होंगे जब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इसमें एक याद रखेंगे कि इनइक्वालिटी मेक्स नो सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस होती है। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं करें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा होगा या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट होता है। और मैं यदि Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करूं, तो आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये दो पॉइंट बनेंगे और मैं इस तरीके से दो पॉइंट बना दूं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर, और इन दो पॉइंटों में से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि पॉइंट ए बड़ा है कि पॉइंट बी बड़ा है। ठीक है, सो इनमें कोई कंपैरिजन ही होता ही नहीं है। आप तो केवल ये बता सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा होगा, मतलब उनकी मॉड्यूलस में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी लेंथ में कंपैरिजन कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। मतलब इनइक्वालिटी हैज नो सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। केवल इनइक्वालिटी लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल, सॉरी लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, ये केवल रियल नंबर में लगती है। इनइक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक नोट में आप बात लिख लीजिए। सर बोलो बोलो। सर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो दोनों इक्वल है मतलब वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। हाँ, दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तभी इक्वल होंगे। तो इनइक्वालिटी हैज नो सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब ऐसा आप बोलेंगे नहीं कि Z1 Z2 से छोटा है या Z2 Z1 से छोटा है। ये कभी ऐसे, इसका मतलब ये हुआ इनमें कंपैरिजन नहीं करना आपने कि कौन सा छोटा है कि कौन सा बड़ा है, ये मीनिंगलेस है।
कोई मतलब नहीं निकलता इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सर हाँ बोलिए। सर मॉड्यूलस को तो कंपेयर कर सकते हैं ना इसमें? हाँ मॉड्यूलस कंपेयर हो, मॉड्यूलस का मतलब लेंथ होगी। तो यदि आप इसका मॉड निकालोगे तो इसका मॉड √10 आएगा, इसका मॉड निकालोगे तो इसका मॉड √13 आएगा, तो इसका मॉड्यूलस इसके मॉड्यूलस से बड़ा होगा। तो मॉड में कंपैरिजन। बोलिए सर अगर एक Z1 3 प्लस आ रहा, अगर Z2 3 माइनस आ रहा, तो फिर इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी रहा, आप इसको 100 + 100i बना दो और इसको 1 + i बना दो, तब भी ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो इनडायरेक्टली दो पॉइंट बनेंगे, एक ओरिजिन के बहुत करीब होगा, एक ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर होगा। ये मान लो 1 + i है और ये मान लो आपका 100 + 100i है, ठीक है, तब भी ये दो पॉइंट ही हैं, और ये दो पॉइंट हैं, इसलिए आप ये बोलो कि ये पॉइंट बड़ा है कि ये पॉइंट बड़ा है, ये तो मीनिंगलेस हो गई बात। हाँ, अब आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कम डिस्टेंस पे और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पे, मतलब मॉड्यूलस कंपेयर हो जाएंगे। आप इनको कितना ही न्यूमेरिकली बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रहेंगे तो पॉइंट के पॉइंट ही। सर अगर हम मॉड्यूलस निकाल कर अगर कंपेयर करेंगे, अगर मॉड्यूलस दोनों के सेम आएंगे तो फिर वो इक्वल रहेंगे ना? हाँ, मॉड्यूलस यदि इक्वल आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आएंगे, ऐसा नहीं है। मॉड्यूलस तो जेड और जेड बार का भी बराबर आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी बराबर हो जाते हैं, एक 1 + i है और एक 1 - i है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं माने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी में कहीं मैंने मॉड्यूलस का जिक्र नहीं किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड बराबर आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आएंगे, तो मॉड्यूलस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने के लिए रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। यह है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यह है क्वेश्चन। If 3 - 2yi is equals to 9 power x minus 6i, then which option is correct? ऑप्शन ए आपको दिया है x 0.5 और y 3.5, ऑप्शन बी x 5 y 3, ऑप्शन सी x 0.5 y 7 और ऑप्शन डी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 + 7i/2i। Which option is correct? ये सारे पॉइंट्स हैं 0.5, 3.5, यहाँ भी 0.5। सर वो बी ऑप्शन में 0.5 है क्या? नहीं, ओनली 5 है।
तो ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा कोई भी, है ना। हाँ सर। तो वो 0.5 रखेंगे तो ही करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, इसको 0.5 कर लो, जो कि वो मैच ही नहीं कर रहा, उसमें ऑप्शन गलत दिए हैं आपके बुकलेट में। इसको 0.5 भी कर लो, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। ओके, सो आप समझ गए कि करेक्ट आंसर जो है इसका वो बी ऑप्शन है। और सॉल्यूशन केवल इतना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वेट करके दिए, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो। मतलब 3 जो होगा वो 9 पावर x के बराबर होगा, और -2y इमेजिनरी पार्ट बराबर -6। तो यहाँ से y का वैल्यू तो 3 आ जाता है, जो कि एक ही ऑप्शन में था, तो वो करेक्ट हो गया। बाकी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको 9 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x की वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 3 आ जाता है। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो। So this is the question based upon this concept, equality of two complex number. कि जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर करके बोलेंगे तो आप क्वेश्चन को फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेके उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो आपको x और y जो अननोन है उनकी वैल्यूज मिल जाती है। तो अलजेब्रा में वैसे तो साइन 4 साइन है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, और एक इक्वालिटी था, तो इक्वालिटी आप समझ गए, उस पर एक क्वेश्चन भी अपन ने किया। कुछ और क्वेश्चन इक्वालिटी के अपन अगली क्लास में लेंगे। और साथ में ये टॉपिक में अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है अलजेब्रा में, 4 साइन पे अभी हमको डिस्कशन बाकी है। तो वो चारों हम करेंगे क्वेश्चंस। मैं चारों केसेस में, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों केसेस में अपन चारों प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, with the help of polar form of the complex number, and with the help of Euler's form of complex number, तीनों फॉर्मेट में अपन उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, और साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन डिडक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इतना सब अपन करेंगे कल की क्लास में, अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय बेटा।